बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने स्टाइलिश इंग्लिश फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। यूँ तो हर ऐप में तकरीबन इंग्लिश फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन जिस तरह के हम चाह रहे होते हैं कभी-कभार उस तरह का फ़ॉन्ट हमें नहीं मिल रहा होता है। तो उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फ़ॉन्ट वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा, जहाँ से आपको मैं डाउनलोड करके दिखाऊँगा। ठीक है? तो उसके लिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने डाउनलोड करना है, किस तरह आपने किसी भी ऐप में ऐड करना है। तो आपने सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर सर्च करना है, सर्च बार में इंग्लिश स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स सर्च करना है, इंग्लिश स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स। ये सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट यहाँ पर शो हो जाएँगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। इतनी ज़्यादा वेबसाइट हैं कि बंदा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किस से लूँ, ठीक है? तो आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वहाँ से अगर आप फ़ॉन्ट लेंगे तो 10,000 से ज़्यादा फ़ॉन्ट वहाँ पर मौजूद हैं। स्टाइलिश इंग्लिश फ़ॉन्ट 10,000 से ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर ये आपको जो टॉप पर नज़र आ रहा है 1001, ठीक है? 1001 फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये पहली वाली जो वेबसाइट है, इससे आपने डाउनलोड करना है, ठीक है? स्टाइलिश इंग्लिश फ़ॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये मैंने ओपन करके आपको दिखा दिए। यहाँ देखें, यहाँ पर 3358, ठीक है, 3358 यहाँ पर फ़ॉन्ट उन्होंने ऐड किए हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। उसके अलावा जो उन्होंने फ़ॉन्ट ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा आपको मिल जाएँगे, ठीक है। तो आपने किस तरह यहाँ से डाउनलोड करने हैं, मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह ऐड करने हैं। सिर्फ़ आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ से सिंपल सा तरीका है, ठीक है। कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको पसंद आए, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर अब अगले पेज पे आपने जाना है तो नीचे जाके आप आगे जा सकते हैं अगले पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए डाउनलोड करना है। मेरे पास पहले से स्टाइलिश फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। आपने डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर एक काम कर लेना है। यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है यूअर टेक्स्ट हेयर। आप अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख कर ना आपने चेक कर लेना है कि जो चीज़ आपको चाहिए, क्या ये वही है या आपके साथ कोई आगे पीछे हो रहा है। तो आगे पीछे नहीं होगा, जिस तरह का फ़ॉन्ट आपको पसंद आएगा आप उस पे क्लिक करेंगे तो आगे वही चीज़ आपको मिलेगी। तो आपने ये देखें, मैंने सिंपली अपना नाम लिख के यहाँ पे चेक किया है। जिस तरह का फ़ॉन्ट मुझे चाहिए या जिस तरह का आपको चाहिए, यहाँ से आपको वो फ़ॉन्ट तमाम मिल जाएँगे। ये 1-2 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख के आपको दिखा दिए हैं, इस तरह के फ़ॉन्ट। बाकी जिस तरह का फ़ॉन्ट आपको ज़रूरत है, आपने वो वाला यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के लिए सिंपली आपने ये देखें, डाउनलोड का ऑप्शन है, फ्री फॉर पर्सनल यूज़। आप अगर पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फ्री है। तो इसके आपने सिर्फ डाउनलोड करना है। डाउनलोड कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें 30-50 केबी का ये होता है। ये आसानी से यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अब आपने देखना है कि आपने किस ऐप में इसको ओपन करना है। मैंने पिक्सल लैब में ओपन करना है। पिक्सल लैब में ओपन करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह। यहाँ से मैंने डाउनलोड तो कर लिए हैं, लेकिन अगर पिक्सल लैब में आगे ऐड कैसे करने हैं, उसके लिए मैं अलहदा भी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको ऐड करना यहाँ पर भी सिंपली मैं सिखा देता हूँ। अगर आप वीएन, इनशूट या पिक्सल लैब किसी ऐप में भी अपना फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो अलहदा से बनाई हुई है तीनों ऐप्स की, ठीक है। वहाँ से आप देख के आसानी से फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपको देखें दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से सिंपली मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगा। फ़ॉन्ट में जाके आपको फ़ॉन्ट ऐड करके दिखाऊँगा कि आप पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ कि डाउनलोड मैंने कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रहा है। उसका एक मसला है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ कि उसका क्या, लेकिन ये देखें शो नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वो शो क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके लिए सिंपली आपने अपनी फ़ाइल मैनेजर ओपन करनी है। हर मोबाइल में फ़ाइल मैनेजर का ऑप्शन होता है, यहाँ से अपनी फ़ाइल मैनेजर ओपन करनी है। ये देखें, यहाँ पर सामने भी नज़र आ रहे हैं, नीचे 2 मैंने जो डाउनलोड किए हैं वो दोनों यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ज़िप्स का ऑप्शन नज़र आएगा। ज़िप का फ़ोल्डर जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ देखें ऊपर टॉप पर मैंने जो 2 फ़ॉन्ट वहाँ से डाउनलोड किए थे, वो दोनों यहाँ पर मेरे पास टॉप पर शो हो रहे हैं। मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, लेकिन ये वहाँ पर क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये ज़िप फ़ाइल में होते हैं। जब आप इसको गूगल से डाउनलोड करेंगे तो ये ज़िप फ़ाइल में होंगे। तो सिंपली आपने उसको टीटीएफ फ़ाइल में करना, उसका तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपने इस पे क्लिक करके अनकम्प्रेस कर देना है।
जब आप इसको अनकम्प्रेस करेंगे तो ये आपके लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप पिक्सल लैब, इनशूट, वीएन या किसी भी ऐप में आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, पहले मेरे पास शो नहीं हो रहे थे, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोनों वहाँ पर मैंने अनकम्प्रेस किए हैं, मतलब टीटीएफ फाइल में कन्वर्ट किए हैं, तो ये अब दोबारा मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ से मैंने ये देखें एक ऐड कर दिया है, दूसरा भी मैं यहाँ से अभी दोबारा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस ये आप जब तक इसको टीटीएफ फाइल में नहीं करेंगे आप किसी भी ऐप में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, किसी भी ऐप में आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने से पहले आपको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको टीटीएफ फाइल करना है, टीटीएफ फाइल के बाद आप इसको किसी भी एडिटिंग ऐप के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपने उसूल याद रखना है कि आप टीटीएफ फाइल में करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट ऐड होगा, नहीं तो ज़िप फाइल में फ़ॉन्ट ऐड नहीं होगा। जब मैं नया-नया ऐड कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने सर्च की तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये टीटीएफ फाइल में करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।